मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हो। क्लास 10वीं में विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो हमने कल 14वां लेसन बच्चों पूरा कर दिया, ऊर्जा के स्रोत। तो अब आपका क्या काम है, उनमें से मैं कुछ बच्चों के नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन जगपति ने मुझे सब कुछ दिखा दिया है। और भी 2-3 और बच्चे हैं, नाम याद नहीं आ रहे हैं मुझे, तो वो लोग कॉपी का जो भी फ़ोटो है बेचते रहते हैं। बच्चों अचानक से देखो, अभी आप खुद ही देख लो, जून के हमारे जो टेस्ट हो गई, पहला और 15वां बराबर, फिर जुलाई का 10वां और चौथा, मतलब ये 4 लेसन की तो आपकी टेस्ट हो चुकी है। अब बाकी टेस्ट जो होगी 2, 7, 12, अगली टेस्ट इसकी होगी, कब होगी पता नहीं, इसलिए नोट कर लो नंबर। ये हमारे फर्स्ट टर्म के एग्जाम के लेसन है। फर्स्ट टर्म एग्जाम के 9 लेसन है। पहला 15वां, 10वां, छठा, दूसरा 7वां, 12वां, तीसरा और 14वां सब कुछ करवा दिया। बाकी मेरा लास्ट लेसन रह गया है, तीसरा लेसन। ये सब चीज़ जब हो जाएगी तो मैं रोज़ रिवीजन कराऊंगी। रिवीजन में आईएमपी सवाल और ये सब कुछ कराऊंगी, ठीक है। तो इसलिए कैसा प्रश्न पत्र पूछा जाता है, किस तरह से आएगा, एक एक लेसन के मैं एमसीक्यू और ये सब आपको देती जाऊंगी। तो तैयार रहना, ठीक है, और नोटबुक बनाते रहो। अभी दूसरी यूनिट टेस्ट इसके बाद भी आने वाली है, कब होगी पता नहीं, ठीक है। तो आज हम जो नया लेसन कर रहे हैं बच्चों, उसका नाम है धातु और अधातु। हालांकि आप क्लास 9th में ये सब सीख चुके हो, ठीक है, ये छोटे छोटे सीख चुके हो। तो पहले हम धातु कौन कौन से होते हैं वो जाने, जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, पीतल है, जस्ता है, लेड है, कॉपर यानी तांबा, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, लोहा है, ये सब धातु हैं। इन सब की बाहरी कक्षा में आपको बताया था, या तो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, ज़्यादा होते हैं। जबकि अधातु की बाहरी कक्षा में कैसा होता है, 5, 6 या 7, मतलब उनको इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और यहाँ पर इनको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम एक एक करके, ये तो बाद में समझाऊंगी आपको अच्छी तरह से, एक एक करके धातु के गुणधर्म बताती जा रही हूँ। धातु का सबसे पहला, ये सब हम कौन से गुणधर्म कर रहे हैं, भौतिक गुणधर्म। कौन से गुणधर्म बच्चों, जो दिखावट में दिख रहे हैं। भौतिक, रासायनिक का मतलब होता है कि जो केमिकल्स के साथ प्रक्रिया करते हैं तो क्या उत्पन्न करते हैं, वो है, समझ गए। तो धातु के भौतिक गुणधर्म अभी मैं बता रही हूँ, उसके बाद अधातु के भौतिक गुणधर्म बताऊंगी। अगर धातु के जो गुणधर्म हैं तो वो अधातु का उल्टा हो जाएगा, बस इसलिए ध्यान से धीरे धीरे समझना, ठीक है। तो धातु की सतह चमकदार होती है, मतलब वो चमकते रहते हैं। अब जैसे कोई भी धातु ले लो आप, सोडियम ले लो, आयरन ले लो, जिंक ले लो, लेड ले लो, एल्यूमिनियम, कॉपर ले लो, उसको रगड़ के साफ करोगे ना तो वो चमकने लगते हैं। तो हम कह सकते हैं कि धातुओं की जो परत है वो चमकीली होती है। देखा है ना, सोना चांदी कैसे चमकते रहते हैं, है ना। पर सबकी चमक अलग अलग होती है, किसी की ज़्यादा होती है तो किसी की कम होती है। हाँ, ये कह सकते हैं कि वो चमकदार होते हैं बराबर। अब जैसे ऐसा उदाहरण के तौर पे मानो कि ये क्लास 9वीं का विद्यार्थी है, भले 9वीं में होगा, फिर वो कम होशियार, कम मेहनती, ऐसा हो सकता है, लेकिन है तो क्लास का बच्चा ना, 9वीं क्लास का। तो ठीक इधर भी है धातु, लेकिन कोई ज़्यादा चमकीला है, कोई कम चमकीला है ना। जैसे सोना है, चांदी है, देखा है ना, चमकीले होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरा, ये चमकीले होते हैं, इसलिए इस गुणधर्म को हम कहते हैं धात्विक चमक। क्या कहते हैं, धात्विक चमक, ठीक है। अब दूसरा, धातुएं कठोर होती हैं, हार्ड होती है, ठोस रूप में होती है। खाली एक ही ऐसी धातु है सोडियम जो नरम होती है, अगर आप उसको काटने का प्रयत्न करोगे धातु को नहीं कटेगी, लेकिन सोडियम धातु बहुत नरम होती है। हालांकि है धातु, लेकिन क्या होती है, नरम होती है। तो उसको अपन आसानी से चाकू से काट
सोडियम को। पर बाकी जो भी धातुएं हैं वो सब कठोर होती है। तो पहले कौन सा गुणधर्म सीखा कि धातुएं चमकदार होती हैं और इस गुणधर्म को कहते हैं धात्विक चमक। दूसरा कौन सा गुणधर्म सीखा कि धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती है। तीसरा, और हर एक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। मैंने अभी भी बताया जैसे हर एक धातु की चमक अलग अलग होती है तो हर एक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। उसके बाद धातुओं को पीटकर पतली चद्दर बना सकते हैं। इस गुणधर्म को आघात वर्धयता कहते हैं। अब जैसे मैंने इसके ऊपर हथौड़े का प्रहार किया, कौन है देखो, सोना है, चांदी है, लोहा है, तांबा है, ये इन सबको अगर मैं हथौड़े से प्रयास करती हूँ तो उसको पीट कर इसकी शीट्स बना सकते हैं। पतली चद्दर का मतलब पतली चद्दरें यानी शीट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो इस गुणधर्म को हम कहते हैं आघात वर्धयता, यानी कोई भी प्रहार पड़ता है तो उसको कोई भी आकार में डाल सकते हैं। समझ गए आप? तो इस गुणधर्म को हम कहते हैं आघात वर्धयता। ये आघात वर्धयता का गुणधर्म धातुओं में होता है। इसके अलावा धातु को पतले तार के रूप में खींच सकते हैं। ये देखो, एक तो था आघात यानी हथौड़े का प्रहार करा सकते हैं, इस गुणधर्म को हम कहते हैं, और पतले चद्दर बना सकते हैं, तो वो कहते हैं आघात वर्धयता। लेकिन तन्यता का गुणधर्म मतलब कि अगर हमने पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता, अपन उसको खींच सकते हैं, उसको लंबा कर सकते हो, खींच सकते हो, इस गुणधर्म को हम कहते हैं तन्यता। क्या कहते हैं? इस गुणधर्म को हम कहते हैं तन्यता कहा जाता है। सोना तन्य धातु है, बहुत तन्यता, सोने की तन्यता सबसे ज्यादा है। उसको अपन खींच के बहुत लंबे लंबे पतले पतले तार बना सकते हैं, खींच सकते हैं। आघात वर्धयता का मतलब आघात करवाना, प्रहार करवाना। तन्यता का मतलब खींचना, ठीक है। तो सोना, कौन सा धातु? सोना, जो रोज पहनते हैं, है ना। तो सोना तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर पतला तार बना सकते हैं। 1 ग्राम सोने से अपन 2 किलोमीटर लंबा जितना पतला तार बना सकते हैं। तो आघात वर्धयता और तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता का अनुसार अलग अलग आकार में डाल सकते हैं। कौन सा गुणधर्म? आघात वर्धयता का, और दूसरा तन्यता का। आघात वर्धयता का मतलब मैंने आघात करवाया, और तन्यता का मतलब मैंने उसको खींचा। इन दो गुणधर्मों किसमें दिखने को मिलते हैं? धातु में ही दिखने को मिलते हैं। तो इसकी वजह से इसको हम विभिन्न आकार में डाल सकते हैं। देखो, सोने के अलग अलग आकार होते हैं, चांदी के गहने, सोने के गहने, एल्युमिनियम के बर्तन देखे हैं कि नहीं आपके रसोई घर में? एल्युमिनियम के बर्तन, तांबे के बर्तन देखे हैं ना, पीतल के बर्तन, है ना। उनमें से हम कितना चीज़ें बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? तो ये क्यों बना सकते हैं, किस वजह से बना सकते हैं? क्योंकि इनके पास कौन सा गुणधर्म है? आघात वर्धयता और तन्यता। समझ गए? अभी एग्जाम में पूछा जाता है आघात वर्धयता और तन्यता का मतलब क्या, तो समझ जाना, ठीक है। और धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं। अब देखो, इसके लिए इन्होंने एक प्रयोग बताया है, मैं चित्र नहीं बनाया है। ये स्टैंड लिया है, इसके ऊपर एक धातु लगा दिया है, कोई भी धातु लगा दो, और नीचे मोमबत्ती से जलाया है। आप देखोगे कि जलेगा नहीं, जलेगा, काफ़ी देर तक जलेगा, लेकिन पिघलेगा नहीं। तो ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं। किसके सुचालक होते हैं? ऊष्मा के सुचालक होते हैं। और इनके गलनांक ऊंचे होते हैं। गलनांक ऊंचे मतलब बहुत टेम्परेचर दो तब जाकर वो पिघलते हैं और गर्मी को सहन कर सकते हैं। बहुत सारी गर्मी को वो सहन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला एक्टिविटी, ये सब देखो क्रियाकलाप दिए हुए हैं। तो जो चांदी और तांबा, सिल्वर का मतलब चांदी, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स पहनते हैं ना, चांदी के गहने, और तांबा, चांदी तथा तांबा यानी सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के अधिक सुचालक होते हैं और इनके गलनांक ऊंचे होते हैं। इसके बाद एक और बात कि धातुओं में से क्या गुजरता है, ये जो दिख रहे हैं, इतनी लाइट मिल रही है ना
आपके घर में जो पावर आ रहा है वो सब किसकी मेहर है? वो सब भले विद्युत ऊर्जा की मेहर है, पर ये विद्युत ऊर्जा किस में से बह रही है? तार में से। और वो तार कौन सा है? धातु का तार। क्योंकि धातुओं में से ही बिजली जा सकती है, विद्युत धारा प्रसारित हो सकती है, वो विद्युत के सुचालक होते हैं। उसके लिए भी प्रयोग है। मान लो आपके पास ये बैटरी है यानी सेल है, ये धातु का तार है, बराबर, और इसका स्विच है। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, करंट पास हुआ और बल्ब जलने लगा, बल्ब जला, इसका मतलब क्या हुआ? बल्ब जला तो उसका मतलब यही हुआ, उसमें से क्या प्रसारित हो सकती है? बिजली। तो हर एक में से नहीं गुजरती, तो सब धातुओं में से बिजली जा सकती है, लेकिन सब में किसी में से ज़्यादा, किसी में से कम। समझ गए? लेकिन ज़्यादातर हम किसका उपयोग करते हैं? तांबे का, तांबे की तारों का। देखा होगा ये जो इसमें है, तांबे की तार का ज़्यादा उपयोग करते हैं। एल्यूमिनियम के बर्तन बनाए जाते हैं, लोहे के बर्तन बनाए जाते हैं, तांबे के बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है ना? अब आगे, जब धातु कठोर सतह से टकराती है, किसी से टकराती है, तो क्या उत्पन्न करती है? झंकार उत्पन्न करती है, आवाज उत्पन्न करती है। इस गुणधर्म को हम कहते हैं ध्वनिक या सोनोरस। क्या कहते हैं? ध्वनिक या सोनोरस। इस गुणधर्म को हम क्या कहते हैं? ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। आपने देखा होगा आपके स्कूल में जब आप आओगे, घंटी बजती है, कितनी आवाज़ होती है, तो क्या होता है? सतह से टकरा रही है, जो घंटी बनी हुई है और जो बाहर का है वो सतह से टकराती है। वो क्या कहती है? जब धातु कठोर सतह से टकरा रही है, धातु क्या कर रही है? कठोर सतह से टकरा रही है, तो बहुत जोर से आवाज़ उत्पन्न करती है। मंदिर जाते हो, घंटी बजाते हो कि नहीं बजाते हो? हाँ, देखा है कि नहीं देखा है? अब आप बताना कि मंदिर में घंटी का किस धातु का उपयोग किया जाता है, आपके बर्तन किस धातु के बने हुए हैं, ये सब आप मुझे बताना। तो अब मैंने आपको सारे धातु के गुणधर्म बता दिए। ठीक है, अभी हम फिर से थोड़ी देर के बाद मिलते हैं अधातु के गुणधर्म के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।